हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किशोर, आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर एक इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा आर्टिकल आया है, डी कोडिंग इंडियाज़ ड्यूबियस डिस्टिंक्शन एज वर्ड्स इंटरनेट शटडाउन कैपिटल। सही बात है, मैं काफ़ी लंबा आर्टिकल है और पार्लियामेंट की एक कमेटी है शशि थरूर के अंडर में, सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज एंड इट्स इम्पैक्ट, उसका फ़र्क क्या पड़ता है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट है। रिपोर्ट की स्टार्टिंग होती है कि 2019-20 के अंदर भारत के अंदर 13,000 घंटे से ज़्यादा, 13,000 आवर्स से ज़्यादा सर्विसेज बंद रहीं और 164 बार सिर्फ 2 सालों के अंदर इंटरनेट शट डाउन किया गया। इससे जो लॉस हुआ है $2.8 बिलियन का इंडिया को हुआ है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हर छोटी चीज़ के ऊपर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, स्टेट अथॉरिटीज़ इंटरनेट बंद कर देती हैं। इसे आप एक डरा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, फियरफुल। इसके लिए इंडिया को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, जिसका रिपोर्ट अभी आया है, तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं फॉर ए रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर द इंटरनेट शटडाउन, कि अगर करना भी पड़े तो क्यों करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि जब इस ढंग से आप इंटरनेट को शट डाउन करते हैं तो आप लोगों की लाइफ और लिबर्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनकी लाइफ और लिबर्टी को आप छीन लेते हैं और इकॉनमी को जो नुकसान होता है वो तो होता ही होता है। इस बात को भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि इंटरनेट shutdowns.in, जो कि इंटरनेट डाउन करने का जो ट्रैकर है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर SFLC, उसने रिकॉर्ड किया कि 550 बार इंटरनेट को बंद किया गया 2012 से, यानी कि 9 साल में, और उसमें 50% जो शट डाउन हुए सिर्फ 2019 और 2020 में हुए। यानी कि आप सोचिए कि 225 बार जो शट डाउन हुए वो 7 सालों में हैं, और पिछले 2 सालों के अंदर ही करीब 225 शट डाउन किए हैं मोदी सरकार ने। इनको जो सारे डेटाज हैं ये मीडिया के थ्रू या बाकी सोर्सेज के थ्रू लिए गए हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, और उनका कहना है कि उसके बारे में जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं थे और RTI में भी एप्लीकेशन देनी पड़ी है। शशि थरूर का ये भी कहना था, जिन्होंने कमेटी को लीड किया, कि कोई सेंट्रलाइज मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई डेटाबेस ही नहीं है कि कंट्री में कितने घंटे शटडाउन हुआ। और पार्लियामेंट भी इसको बोल चुकी है, वहाँ पर जो सरकार ने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इंडिया इंटरनेट की शटडाउन कैपिटल है और सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि कितने शटडाउन हुए। इनका कहना है कि जो लॉन्गेस्ट जो शटडाउन हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, जो 552 डेज़ का था, जिसमें या तो इंटरनेट नहीं था या थोड़े बहुत समय के लिए सिर्फ 2G इंटरनेट अवेलेबल था, जिसमें कोई फोटोग्राफ वगैरह कुछ भेज नहीं सकते हो। और ये 4 अगस्त 2019 से 6 फरवरी 2020 तक था। तो टोटल 2012 के बाद 550 इंटरनेट शटडाउन हुए और सिर्फ 50% जो थे 2019 और 2020 के अंदर हुए। अब इकॉनमी के ऊपर इसका असर होता है, क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो ऑनलाइन, वो बिना नेट के आप कर नहीं सकते। बच्चे अपनी क्लासेस में पढ़ नहीं सकते, और जम्मू कश्मीर में बच्चों का कितना नुकसान हुआ है इसकी वजह से आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, कि पूरी जनरेशन को एक तरह से बैकवर्ड बनाकर वहाँ छोड़ दिया गया है। जो पत्रकार हैं वो अपने फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते अपने अखबारों को। जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाती हैं, और इकॉनमी पूरी की पूरी सफ़र होती है। 2019 और 20 2 सालों के अंदर करीब 13,000 घंटे के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया और 164 बार से ज़्यादा ये शटडाउन नोटेड हैं।
उनका कहना है कि 2020 के अंदर ही 2020 में 8,927 घंटे 8,927 आवर्स का शटडाउन हुआ, जिसकी वजह से $2.8 बिलियन का लॉस हुआ सिर्फ एक साल के अंदर। तो ये हमारा जो लॉस होता है 2020 में 2.34 करोड़ पर आवर का लॉस इसको गिना जाता है। अब ये करीब करीब समझो 2.5 करोड़ का लॉस जो एक दिन में होता है पर आवर, सॉरी एक घंटे के अंदर जो होता है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर लॉन्ग टर्म के जो इंटरनेट शट डाउन है, फिर वो ना केवल हमारे बिजनेस, हमारी लाइवलीहुड, हमारे बच्चों के स्कूलिंग, बल्कि हमारी लिबर्टी हमसे छीन लेते हैं, हमारी आज़ादी को भी छीन लेते हैं देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, ये जब कोई चीज़ हमारी आज़ादी को छीनना शुरू कर देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम एक गुलामी के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग लगातार इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ टच में रहने पे, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। और इंडिया ने जो पिछले कई सालों में 5-7 सालों में जो लॉसेस सहे हैं वो सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं, बड़े लॉसेस हैं यहाँ पर। और इसकी वजह से जो इंडिया की रेपुटेशन है पूरी दुनिया के अंदर वो भी डेंट हुई है, बहुत बुरी तरह से डेंट हुई है। तो इंटरनेट शटडाउन जो है वो एडवर्सली इम्पैक्टेड इंडियाज़ रेपुटेशन एज ए अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन, क्योंकि अब बिजनेसमैन समझते हैं कि यहाँ पे तो कभी भी नेट डाउन हो जाएगा, इसलिए जाएं ना जाएं वहाँ पर, धंधा करें ना करें, ये बात है। अब तरह तरह के चार्जेस, पब्लिक इमरजेंसी है, कोई पब्लिक सेफ्टी है, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए पब्लिक को गुमराह ना किया जाए, कोई अपना तुम्हारी क्या कहते हैं कि र्यूमर्स ना फैल जाएं, 100 किस्म के बहाने लगाए जाते हैं इंटरनेट को बंद करने के। अब कमाल की बात यह है कि सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस जो है एक एरिया में, दे आर नॉट डिफाइंड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, उसको डिफाइन ही नहीं किया गया है। So it is left to the appropriate authority to form an opinion on whether the event threatens public safety or emergency। ये होता क्या है? इंटरनेट बैन क्यों किया जाएगा? कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई मंत्री या कोई भी आके सेक्रेटरी आके डिसाइड कर लेता है, हाँ जी बंद कर दीजिए इसको। और तो और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के पेपर्स चल रहे होते हैं तो इंटरनेट बंद कर दो कि पेपर लीक ना हो जाए या कहीं से कोई ट्रांसमिशन ना हो जाए इन्फॉर्मेशन का। तो कोई पेपर दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, कोई HSC SSC वगैरह का पेपर होते हैं, 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या कोई और इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अजीब सा एक डरा हुआ समाज, एक डरी हुई सरकार। कमाल की बात है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं तो बंद कर देते हैं, जरा सी कोई घटना हो जाए इंटरनेट बंद कर देते हैं। बाकी दुनिया में भी घटनाएं होती हैं, ये कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ पैदा नहीं होती है साहब। लेकिन इससे एक चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर 2020 के अंदर ही करीब करीब 100-150 बार इंटरनेट का शटडाउन, 164 बार हुआ है तो इसका मतलब कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ये इस बात का भी इंडिकेशन है, मैं आपको बताऊं, जो कि हमारी सरकार कहती है कि देश में शांति और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ नहीं रही है और कहीं भी राइटियस सिचुएशन नहीं है, तो फिर इंटरनेट बंद क्यों किए जाते हैं? यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तभी तो होता है ये। अब हमेशा तो ये कह नहीं सकते कि अब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और यहाँ पे टेररिज्म है और ऐसा है तो हम उसको बंद कर रहे हैं। एक्चुअली मिसयूज़ इस कदर हो रहा है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। और पार्लियामेंट के जो पैनल्स हैं वो सरकार से जब पूछते हैं कि कितनी बार बंद हुआ, उनके पास डेटा नहीं है। केंद्र सरकार के पास, मोदी सरकार के पास ये डेटा नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन कितनी बार हुआ है। तो RTI के द्वारा पूछ के वेरियस स्टेट गवर्नमेंट से भाई कब कब बंद हुआ था, कितने टाइम पर बंद हुआ था, वो सारी डिटेल वहाँ से मंगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर थरूर कमेटी ने यह भी कहा कि देयर इज़ अ नीड फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ हैविंग बेटर चेक्स ऑन पावर टू सस्पेंड द इंटरनेट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। ये हालात हैं हमारे देश के, कैसे डरी हुई सरकारें
लोगों से इंटरनेट बंद करके उनकी आज़ादी छीन लेती हैं, उनका बिजनेस छीन लेती हैं, बच्चों से उनके पढ़ाई छीन लेती हैं। क्या कहा जाए, पूरी दुनिया में जितना इंटरनेट बंद हुआ उसका 75% सिर्फ इंडिया के अंदर बंद हुआ। इस बात से आप पता लगा सकते हो कि हम एक करेजियस गवर्नमेंट हैं या हम एक डरी हुई सरकार हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, डेटा अपने आप आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 2019-20 में ही 13,000 घंटे के लिए इंटरनेट भारत के अंदर बंद किया गया। क्या कहेंगे साहब, फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।